नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिवानी योगशाला में। तो आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। ये क्या होता है, क्यों होता है और इसको योग प्रैक्टिस से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिपेशन यानी कि स्टूल पास करने में डिफ़िकल्टी होना। आइए इसको समझते हैं। कॉन्स्टिपेशन में पेरिस्टल्सिस मूवमेंट कम हो जाता है, यानी कि जब खाना स्टमक से इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो इंटेस्टाइन की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है, यानी सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। तो इस वजह से खाने को आगे पुश होने में मदद मिलती है। तो जब ये पेरिस्टल्सिस मूवमेंट कम हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ जाती है। पेरिस्टल्सिस मूवमेंट को इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे टूथपेस्ट के ट्यूब को हम पीछे से प्रेस करते हैं तो पेस्ट आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक उसी तरीके से इंटेस्टाइन अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती है तो खाना आगे की तरफ बढ़ता है। तो अब समझते हैं ये पेरिस्टल्सिस मूवमेंट किन कारणों से ठीक से नहीं हो पाता है। सबसे पहला, स्ट्रेस। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी का पेरिस्टल्सिस मूवमेंट स्लो हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या होने लग जाती है। दूसरा कारण है लेस फिजिकल एक्टिविटी। हम फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं तो इस वजह से भी पेरिस्टल्सिस मूवमेंट कम होने लग जाता है। थर्ड है हमारा लेस वाटर इनटेक। अगर हम पानी कम पीते हैं उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है। और ज़्यादा जंक फूड खाना, डाइट ठीक तरीके से नहीं लेना, इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। आइए समझते हैं, अगर कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक रहा तो हमारे शरीर में और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक है तो पाइल्स फिशर की प्रॉब्लम हो सकती है। बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस भी हो सकते हैं। तो अब समझते हैं इसको योग प्रैक्टिस से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो योग प्रैक्टिस हमारे पेरिस्टल्सिस मूवमेंट को बढ़ाता है, हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेस लेवल को कम करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को काम करता है। तो आज हम करेंगे 10 प्रैक्टिस कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए। तो ध्यान रखिए ये प्रैक्टिस आपको डेली करने हैं। आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह शाम, जब भी आपको टाइम मिले। बट प्रैक्टिस से पहले कुछ 2 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है, आपको खाली पेट करना है। अगर आपने खाया है तो 2 से 3 घंटे बाद आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे, आंखें बंद करेंगे। प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले अपने शरीर को एकदम रिलैक्स करेंगे। लीजिए लंबी गहरी श्वास। 2 से 3 बार लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास। धीरे से आंखें खोलेंगे। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले कुछ सिंपल स्ट्रेचेस कर लेते हैं जिससे आप प्रैक्टिस को अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले करेंगे नेक मूवमेंट। अपनी गर्दन को श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए लाएंगे सामने की तरफ। 5 बार तक करेंगे। 2, 3, 4, 5। अब अपनी गर्दन को राइट में लेके जाएंगे, फिर लेफ्ट में लेके जाएंगे। हमारा 1 राउंड है, 5 राउंड करेंगे।
2, 3, 4, 5। शोल्डर रोटेशन करेंगे, दोनों हाथ हम रखेंगे शोल्डर्स पर। श्वास भरते हुए एल्बोज को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ लाएंगे। तो 5 क्लॉकवाइज, 5 एंटी क्लॉकवाइज। रिवर्स। अपने शोल्डर मसल्स को फील करिए, शोल्डर जॉइंट पर स्ट्रेच को फील करिए। रिलैक्स। अब हम करेंगे जेंटल साइड बेंडिंग। सो इनहेल करते हुए राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और साइड में बेंड करेंगे, इस तरीके से दोनों तरफ करेंगे। 5 राउंड्स, दोनों साइड हमारा 1 राउंड काउंट होगा। 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे जेंटल ट्विस्टिंग। तो दोनों पैरों को सामने स्ट्रेट करेंगे, लेफ्ट हैंड रखेंगे राइट थाई पर, राइट हैंड फ्रंट और पीछे की तरफ जाना है, ट्विस्ट करेंगे। चेंज करेंगे 10 राउंड्स। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। तो अब हम फर्स्ट प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। बटरफ्लाई करेंगे, दोनों सोल ऑफ द फीट को ज्वाइन करेंगे एंड स्टार्ट फ्लैपिंग योर थाइज। 1 मिनट तक हमें ये अभ्यास करना है। बटरफ्लाई हमारे पेल्विक एरिया की तरफ ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, हमारे इंटेस्टाइन, हमारे एब्डोमेन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होता है, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क करने लग जाता है। तो आप आंखें बंद कर सकते हैं और अपने पेल्विक एरिया में स्ट्रेच को फील करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन को फील करेंगे and try to enjoy this posture. रिलैक्स। अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस चक्की चालन। तो दोनों पैरों को ओपन कर लेंगे, पैरों में गैप करेंगे जितना आप कर सकते हैं। दोनों फिंगर्स को लॉक करेंगे, इनहेल एक्सहेल करते हुए बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। तो इसको 10 क्लॉकवाइज करेंगे और 10 एंटी क्लॉकवाइज। तो स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax.
धीरे से आएंगे वापस। लीजिए लंबी गहरी श्वास। अब करेंगे हम थर्ड प्रैक्टिस, मलासना। इस तरीके से आ जाएंगे मलासन में। हाथों को लॉक करेंगे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर स्ट्रेच करेंगे, श्वास छोड़ते हुए लाएंगे नीचे की तरफ। तो इस प्रैक्टिस को 10 बार तक दोहराना है। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे से आएंगे वापस, रिलैक्स करेंगे। लीजिए लंबी गहरी श्वास। अब हम करेंगे फोर्थ प्रैक्टिस। तो नीलिंग पोजीशन में आ जाएंगे, दोनों नीज में गैप रखेंगे, हिप विद डिस्टेंस। अब श्वास भरेंगे, ऊपर देखेंगे, आर्च योर स्पाइन, एक्सेल, लुक डाउन, हंच योर बैक। रिपीट करेंगे 10 राउंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। अब हम करेंगे फिफ्थ प्रैक्टिस, करेंगे शशांक आसन। तो उसके लिए वज्रासन में आ जाइए, श्वास भरेंगे, हाथों पर स्ट्रेच करेंगे, श्वास छोड़ते हुए बेंड फॉरवर्ड और यहाँ पर रोक कर रखेंगे 20 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से आएंगे वापस। अब हम करेंगे सिक्स प्रैक्टिस, वक्रासना। तो दोनों पैरों को सामने स्ट्रेट करेंगे, अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, अपने राइट नी के पास में रखेंगे। अब अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ेंगे, अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे और अपनी राइट एल्बो को क्रॉस करेंगे अपने लेफ्ट नी से। अब हमें अपने एंकल को होल्ड करना है। अगर आप एंकल को होल्ड करने में डिफ़िकल्टी फील कर रहे हैं तो आप इतना भी होल्ड कर सकते हैं पॉस्चर को। अब अपना लेफ्ट हैंड एकदम स्पाइन के सीज में रखना है। अब हम पीछे की तरफ देखेंगे और रोक कर रखेंगे फॉर 20 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से वापस आएंगे। टेक बैक योर राइट हैंड, योर लेफ्ट लेग एंड लेफ्ट हैंड। अब दूसरी तरफ से करेंगे सेम प्रैक्टिस। तो अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे, रेज योर लेफ्ट हैंड अप,
अपने राइट नी को क्रॉस करेंगे. यू कैन होल्ड योर एंकल. अपना राइट हैंड स्पाइन के सेंटर में और पीछे की तरफ देखेंगे. रोक कर रखेंगे 20 सेकेंड्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. धीरे से आएंगे वापस एंड रिलैक्स करेंगे. लीजिए लंबी गहरी श्वास. अब हम करेंगे 7th प्रैक्टिस नौकासन. तो उसके लिए अपने पीठ के बल लेट जाएंगे. अब दोनों हाथ पैर एक साथ उठाकर रोकेंगे 10 सेकेंड्स तक. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. धीरे से आएंगे वापस. रिलैक्स करेंगे. लेंगे लंबी गहरी श्वास. अब हम करेंगे 8th प्रैक्टिस पवन मुक्तासन. तो इसके लिए भी पीठ के बल लेट जाएंगे. अब दोनों पैरों को मोड़कर लाएंगे और पेट पर रखेंगे. दोनों हाथों से लॉक बनाएंगे अपने शिन बोन के ऊपर. अब अपने चिन को टच करेंगे अपने दोनों नीज के बीच में. इस तरीके से आपको 10 टाइम अपनी चिन को टच करना है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. अब अगर आपको सर्वाइकल का इशू है तो आप पवन मुक्तासन में गर्दन को नहीं उठाएंगे. इस तरीके से आप पवन मुक्तासन में रोक कर रखेंगे. गर्दन को जमीन पर रखना है और रोक कर रखेंगे 10 सेकेंड्स तक. तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. अब हम करेंगे 9th प्रैक्टिस सेतु बंदासन. तो इसके लिए भी पीठ के बल लेट जाइए. अब दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे. दोनों पैरों में हिप विद डिस्टेंस. दोनों पाम कमर के साइड में रखना है. पाम को प्रेस करेंगे एंड लिफ्ट योर हिप्स अप. तो इस तरीके से हमें 10 राउंड्स करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. होल्ड करेंगे लास्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. रिलैक्स करेंगे. डीप ब्रीदिंग. अब हम करेंगे लास्ट प्रैक्टिस अनुलोम विलोम. तो अपने राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाएंगे. अपनी मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर को फोल्ड करेंगे. अपने थंब से क्लोज करेंगे अपनी राइट नोस्ट्रिल को. देन इनहेल थ्रू द लेफ्ट
Close your left, exhale through the right. Now again inhale through the right and exhale through the left. इस तरीके से करेंगे कंप्लीट 5 राउंड्स। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।